साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में एक मुद्दा चल रहा है। एक यूट्यूबर है हर्ष शिकारा। उसके बोले हुए बोल आप सबको पता है कि अगर हरियाणा की पब्लिक उत्तराखंड में नहीं आएगी तो उत्तराखंड की स्थिति खराब हो जाएगी। और वो बार बार ऋषिकेश और हरिद्वार को बार बार अपने शब्दों में बोल रहा है। मेरा हर्ष शिकारा से सिर्फ इतना कहना है कि कहाँ की पब्लिक कहाँ आएगी, कहाँ की पब्लिक कहाँ जाएगी, वो बोलने का अधिकार हर्ष शिकारा को किसी ने नहीं दिया है। हरियाणा और उत्तराखंड हमारे भारत देश का ही हिस्सा है और दोनों का बहुत पुराना भाईचारा है। अब हर्ष शिकारा जैसे और अन्य यूट्यूबर अपने फ्रेंड्स की लिस्ट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और लोग उनके उसमें काफ़ी कुछ लिखते हैं। इससे आपसी द्वेष बढ़ता है। अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब में ही चल रहा था कि हरियाणा की गाड़ी वालों ने उत्तराखंड की एक टैक्सी नंबर गाड़ी को ये कह के भगा दिया क्योंकि तुम हमें वहाँ सवारी नहीं बैठने देते हैं। ऋषिकेश का जो प्रकरण है वो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, अपने हरियाणा वाले भाइयों को भी बता देना चाहता हूँ और उन हरियाणा यूट्यूबरों को भी बता देना चाहता हूँ जो लगातार उत्तराखंड के लिए आग उगल रहे हैं। और उन सभी हरियाणा के यूट्यूबरों का भी धन्यवाद जिन्होंने यथास्थिति को बहुत सही तरीके से समझाने का प्रयास करा। एक गाड़ी में, हरियाणा नंबर की गाड़ी में कुछ यात्री जा रहे थे। उन्होंने किसी से कुछ पूछा। आपको पता है वो छोटी बच्ची थी जिससे पूछा या उसकी माता जी से पूछा, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया जो अब पता चल रहा है और वहाँ पर झगड़े की स्थिति पैदा हो गई और वहाँ पर लड़ाई हो गई और उस हरियाणा वाले पर्यटक को जनता ने पीट दिया। जनता ने वहाँ पर पीटा है और हम इसकी निंदा भी करते हैं कि एकदम से इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए जितनी वहाँ पर जनता हो गई। लेकिन लोगों को ये भी तो समझना चाहिए कि उस लड़की की माँ ने अगले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वहाँ सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ। उसकी माँ ने तो हरियाणा के पर्यटकों पे कोई आरोप नहीं लगाया। तो ये भी तो उत्तराखंड वालों की इंसानियत को समझो भाई कि उसकी माँ ने आप लोगों का ही पक्ष लिया। और फिर दूसरी बात, बार बार उत्तराखंड 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 कहने का क्या मतलब है यार? ये कह सकते हो वहाँ पर जो भीड़ थी उसने पीट दिया। ये कहने का क्या मतलब है कि हरियाणा की जनता वहाँ नहीं जाएगी, भूखे मर जाएंगे? अरे भाई, हरियाणा की भी जनता ये जानती है, जो हरियाणा का सोशल आदमी है, सामाजिक आदमी है, जो लगातार उत्तराखंड के अंदर भ्रमण कर रहा है, वो खुद इस बात को कहता है कि यार हरियाणा वाले वहाँ बदतमीजी करते हैं। कितने वीडियोज़ हैं यार। हम सारे हरियाणा वालों को नहीं कहते हैं, ऐसे हम उत्तराखंड वाले हैं। यदि हम हरियाणा में आकर उनकी संस्कृति को चैलेंज करेंगे, वहाँ कुछ गलतियाँ करेंगे, कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठेंगे कि वहाँ के लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं, तो झगड़े की स्थिति बनेगी, बाकी पब्लिक भी पीट सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है उत्तराखंड हरियाणा दोनों को कि भाइयों, अगर कोई उत्तराखंड की गाड़ी हरियाणा आ रही है और अगर उनके साथ कोई झगड़े जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो हमको वहाँ पर जो हरियाणा की पब्लिक है उसको समझना चाहिए कि हमको इनको पीटना नहीं चाहिए और कानून को बुलाकर सारी कार्रवाई कानून के माध्यम से करनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसी उत्तराखंड पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि कोई हरियाणा का व्यक्ति आ जाए और कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो वहाँ पर हमको पुलिस को बुला लेना चाहिए और उनको कानूनी प्रक्रिया में लाना चाहिए, जिससे सही का सही गलत का गलत पता चल जाए और दोनों राज्यों के बीच में द्वेष भावना ना फैले। अब हर्ष शिकारा का कहना है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो भाई हर्ष शिकारा, सुन, ध्यान से सुन। तुझे उत्तराखंड आना है या नहीं आना है, ये तेरा विचार है। और अगर आना है तो इस गंदी मानसिकता को लेके मत आ भाई। इससे क्या होता है, आपस में लोगों को द्वेष भावना बढ़ती है। राष्ट्रवाद की भावना जगाओ लोगों के अंदर। भाई अगर अच्छे यूट्यूबर हो तो लोगों को समझाने की कोशिश करो कि भाई वहाँ जाकर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे उनकी संस्कृति को ठेस पहुँचे। और रही मारपीट की बात, मारपीट की हम कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं पीटना चाहिए। और दूसरी बात का एक और पहलू हरीश शिकारा मैं तुझे बता देता हूँ कि जो वहाँ घटना घटी, उस घटना में पुलिस ने तत्काल आरोपियों को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। अब आरोपी जेल चले गए, उत्तराखंड पुलिस ने जेल भेज दिया। उत्तराखंड की महिला ने ही बता दिया कि यार ये गलत हुआ, मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो अब और क्या चाहते हो तुम उत्तराखंड वालों से? यार वो महिला ऐसी तो है नहीं कि यहाँ का सपोर्ट कर रही हो और तुम्हारा ना कर रही हो। तो भाई ऐसी द्वेष भावना मत फैलाओ, भाईचारे को बढ़ा के रखो। तुम्हारा उत्तराखंड में स्वागत है, आइए। यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों की, धरोहरों की आप अच्छे से नियमों का पालन करें, यहाँ का आनंद लें, अच्छे से आएँ। ये थोड़ी यार गंगा जी के अंदर बैठ के हुक्का पीने लग जाओ, गाड़ी की छतों पे बैठ जाओ, ऐसा नहीं चलता भाई। ये प्रदेश है, यहाँ भी लोग रहते हैं। कितनी सारी वीडियो खुद
डाली गई है, तुम खुद देख लो यार। और फिर सबसे बड़ी बात, एक बात बताता हूँ भाई, मेरी इस बात को समझना, बुरा मत मानना। हम उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ के गायक गाना गाते हैं वीर भड़ों का देश, 52 गढ़ों का देश, और उत्तराखंड की मूल संस्कृति के ऊपर गाना गाते हैं, देवभूमि के ऊपर गाना गाते हैं। तुम्हारे यहाँ का एक गायक है मासूम शर्मा, हरियाणवी गायक है वो खुद ही गाना गा रहा है कि दिल्ली में रोड़ा हो गया लोफड़ते हरियाणा के, लोफड़ते हरियाणा के। जब तुम्हारा खुद ही गायक लोफर लोफर जैसे शब्दों को तुम्हें बोल रहा है, तो तुम उत्तराखंड के लिए क्यों कह रहे हो यार? पहले अपने गायक के लिए कह दो। तुम्हारा गायक एक बार हमने यहाँ कॉलेज प्रोग्राम कराया, खुले मंच पर गाली देने लग गया, तो उसको भी विरोध का सामना करना पड़ा, बाद में उसने माफ़ी मांगी। यही एक तरीका होता है, आपसी भाईचारा बढ़ा के रखो, दुश्मनी ना बढ़ाओ, जो चीज़ हो गई उसे थाम लो और चीज़ों को सही दिशा की तरफ ले जाओ।